आधारपुर में 13 फरवरी से श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ त्यागी बाबा के 70वें महानिर्माण दिवस पर होंगे कई आयोजन। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। ब्रह्मलीन श्री 1008 श्री त्यागी बाबा नरसिंहदास जी महाराज के 70वें महानिर्माण दिवस की पुण्य स्मृति में आगामी 13 फरवरी से तिगड़ा प्रखंड अंतर्गत आधारपुर 3 मुहानी ठाकुरबाड़ी परिसर में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ सह संस्कार यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन श्रद्धा भक्ति और सामाजिक संस्कारों का संगम बनेगा। मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए श्री 108 श्री त्यागी गोपाल दास जी महाराज ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्यागी बाबा के महानिर्माण दिवस के अवसर पर 14 फरवरी से 22 फरवरी तक श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध कथावाचक श्री राम किंकराचार्य जी महाराज द्वारा श्री राम कथा का रसपूर्ण वाचन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत 13 फरवरी को भव्य कलश शोभा यात्रा से होगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। वहीं 15 फरवरी को वत्स सेवा समिति के तत्वाधान में कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। 21 फरवरी को रामचर्चा पूजा का आयोजन होगा, जबकि 22 फरवरी को सामूहिक यज्ञ पवित्र संस्कार कथा समापन एवं साधु संतों के महाभंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। श्री त्यागी गोपाल दास जी महाराज ने बताया कि इस अवसर पर दूर दराज से बड़ी संख्या में साधु संतों एवं श्रद्धालुओं का समागम होगा, जिससे क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। मौके पर पूर्व मुखिया कृष्ण मोहन सिंह, अमोद सिंह, वत्स सेवा समिति से रजनीश कुमार, मनीष कुमार, रंजीत कुमार, शिक्षक सहित दर्जनों श्रद्धालु उपस्थित थे। सबसे पहले इस धर्म स्थान पर मैं आधारपुर एवं अगल बगल को जो भी गांव है उनकी ओर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। यह जीवन का एक ऐसा क्षण आ रहा है इस क्षेत्र का जो हम लोग अभी तक इस उम्र में भी नहीं देखे हैं। यहाँ एक मंडप बना है और उस अवसर पर महाराज जी का वर्षगांठ भी है। उस सिलसिले में हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी सिलसिले में रामर्चा पूजा भी है, राम कथा भी है और विवाह का जो कार्यक्रम है वह भी है। एक बस समिति जो है वो भी प्रयास कर रहे हैं और यह स्थान जो है यह तो गंगा है, गंगा का स्थान है। गंगा में तो जो भी आते हैं उसमें हम पुण्य कमाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से यह विनती और अपील भी करता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपकी बहुत ही आवश्यकता है और उसमें आप जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार करें, जो अधिक से अधिक लोग जाने और यहाँ उपस्थित हों। ये आयोजन जो है ना, तो हमारे गुरुजी अपने गुरुजी को बहुत दिन से उनका पुण्यतिथि मनाते थे। तो 35 बरस किए जब उनका शरीर छूट गया तो हम लोग उनका पहले तो महाराज जी को मनाए और तब फिर बूढ़े सरकार को उस दिन से मनाना चालू किए पुण्यतिथि। तो एक साल महाराज जी को अपना महाराज जी के पुण्यतिथि में कुछ दिक्कत हमको आया तो हम उनको बद्रिका आश्रम में जाके पिंडदान किए और कहे अभी नहीं पार लगेगा, छोड़ देते। तो हमारे गोरापुर के विद्वान बाबा हरिशंकर जी महाराज पंडित जी थे, वो बहुत दिन से बड़े समय से आते थे बाबा की जयंती में और सब साल वो अपना रामायण अपना विद्वान काशी से विद्वान का जहाँ जहाँ कानपुर से सब गायक को लेकर आते थे और यहाँ कीर्तन भजन करते थे। 24 घंटा कभी 2 दिन रहे, अपना सब खर्च लेकर को आते थे करते थे। तो जब हम देखे अब अभाव हो रहा है तो गुरुजी को बद्री नारायण में पिंडा दिए अपने पितर लोग को सबको। तो कहे अभी नहीं होगा। तो पंडित जी कहें कि आप नहीं करिएगा और हम जब तक बचेंगे तब तक हम करते रहेंगे, बाबा को कभी छोड़ेंगे नहीं।
तब हम कहे थे जब पंडित जी आप नहीं छोड़िएगा तो हम भी आपको कभी सेवा नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसे सेवा हो वैसे सेवा आपको हम करेंगे। उस दिन से उनका भी गुरुजी को भी और दादा गुरु को भी उनका भी 35 गो मनाया गया और 35 गो इनका भी मनाया गया। इस वर्ष हम सोचे जगशाला टूट गया था, देखिए जगशाला बन गया है। अब इसका जगशाला का निर्माण होना चाहिए, तो साल में 25-50 हज़ार रुपया खर्चा हर साल होता है। तो हर साल में हम किसी को खोज नहीं करते थे, कारण कि छोटा सा काम था। यहाँ का जितना मंडलेश्वर महामंडलेश्वर थे बिहार का, जो जुगताते थे सबको बुलाते थे, मान सम्मान सब करते थे। इस बार आयोजन हमारा बढ़ गया, तो बिना समाज के सहयोग से नहीं होगा। कोई छोटा काम करे, नम्हर काम करे, पछुआ समाज उसको साथ नहीं देगा तो उसका कोई काम नहीं होगा, चाहे कोई भी लोग करें। तो इस बार हम अन्य बार को अपेक्षा में इस बार हम विशेष कार्यक्रम को गुरुजी को पुण्यतिथि पर में हम लोग ये आयोजन किए। उस सब में आप सभी समाज को हम बुलाए और सभी समाज के सहयोग से हमारे संत महात्मा आएंगे, बिहार का महंत आवे या कुछ अयोध्या जी से आवे, उन सब को ये सब लोग सेवा करें। इन सब को संत महात्मा आशीर्वाद देंगे, इन सब को संस्कार बढ़े, इन सब को जय जयकार हो। बस यही हमारा कार्यक्रम है। जो राम अर्चा पूजा है, 9 दिन आचार्य राम किंकराचार्य जी को कथा होगा। ये शुभ अवसर पर महाराज जी को जो हर बार जो होता था पुण्यतिथि, वह पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर इस बार विशेष आयोजन किया गया, जिसमें कि पंडित आचार्य राम किंकराचार्य जी की कथा, राम अर्चा पूजा, सामूहिक विवाह की भी बात और है। भंडारा, सामूहिक विवाह यज्ञोपवीत, अच्छा वो भी है, सामूहिक विवाह भी है। उसमें तो हमरा सब दिन ध्यान रहा है, सब दिन सेवा में हम जब से अपना होश संभाले है। कोई आ गया ब्याह में, श्राद्ध में, महाराज जी कुछ मदद कीजिए, तो हम सब दिन किए। इस बार जो तेघराम हुआ तो उसमें भी कहे तो रंजित बाबू को कहे कि सोझे नहीं जाएंगे, उस कन्या को विवाह है, उसमें कुछ सहयोग नहीं हुआ तो सोझे जाकर क्या करें। तो हमसे जो बनता है सो हम भी वहाँ जाकर को करते हैं। यहाँ भी आयोजन है, इसमें भी होगा, तो जो हमसे सहयोग हो, जो समाज से होगा, तो इन सबको साथ में हम भी रहे हैं। मेरे गांव श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी आधारपुर में 13 फरवरी 2026 को भव्य कलश यात्रा होगा। 14/2/2026 से 22/2/2026 तक श्री राम कथा का आयोजन होगा। उसी बीच 15/2/2026 को वत्स सेवा समिति के द्वारा सामूहिक शादी का आयोजन किया गया है और 22/2/2026 को कथा का समापन होगा। एगोपवित संस्कार भी है और पूरे बिहार के मंडलेश्वर का भंडारा भी है। और 21/2/2026 को रामर्चा पूजा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की तैयारी किस प्रकार चल रही है? कार्यक्रम की तैयारी आप लोग भी देख रहे हैं, पूरा जोर शोर से है। सामने मेरा मैदान है जहां कार्यक्रम होगा और सारा कार्यक्रम उसी में होना है। उसकी भी तैयारी जोर शोर से चल रही है, एक बार आप लोग विजिट कर लें। ये जो निःशुल्क विवाह होगा इसका क्या प्रारूप है, इसके बारे में बताएंगे? ये वत्स सेवा समिति के द्वारा विगत 3 साल से शुरू हुआ है और उन लोगों का मेहनत का फल है, वो लोग परिश्रम करके ये सब करते हैं। बेगूसराय के तेगड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।